बताइए, क्या जवाब है आपके पास इस बात का? देखिए, ये सब क्या है मैं नहीं जानती इस बारे में। कमाल है कंकु जी, ये रिश्वत आपकी कंपनी की ओर से आई है और आप कहती है आपको कुछ नहीं पता। देखिए, धंधा पाने का ये तरीका कहीं और चलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ ईमानदारी से काम होता है। नहीं होने के बावजूद हमने आपकी कंपनी को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि आपके आइडियाज नए थे, आपकी सोच नहीं थी, इसलिए हमने इतना बड़ा रिस्क लिया। सालों से डीएम की मोनोपोली तोड़ने को भी हम इसीलिए राजी हुए थे कि एसोसिएशन का नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन आपने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की मुझे रिश्वत देने की, और आपने। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। बस कंकु बेटा, अब आपका कोई बहाना नहीं सुनना हमें। वी आर सॉरी। देखिए, हम सब मेंबर्स ने यही फैसला लिया है कि हम यह ऑर्डर आपको नहीं दे सकते, किसी भी सूरत में नहीं। अब आप जा सकती हैं। संभल कर संतु, वरना ठोकर लग जाएगी। वैसे कुछ लोगों के नसीब होते ही ऐसे, हाथ में निवाला तो आ जाता है लेकिन मुंह तक नहीं पहुंचता। अच्छा, तो मतलब ये खेल तुम्हारा था? ऑफ कोर्स। और खेल में सही गलत क्या? मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि ये ऑर्डर मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। अगर हिम्मत तो सामने से बात करो, पीठ पीछे क्यों? अब गलती तुम्हारी है, पीठ पीछे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। इतनी भीड़ है तो धक्का तो लगेगा ही। वैसे हकीकत ये है कि ये ऑर्डर तुम्हें नहीं मिला, तो अब ये ऑर्डर मैं लेके जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जाकर अभी चेयरमैन साहब को सब कुछ बता देती हूँ। शौक से जाओ और जाकर उन्हें बता दो कि ये सब कुछ मेघा ने किया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो मान लेंगे? तुम्हारे पास कोई सबूत है? कैसे साबित करो? हिम्मत है तो साबित करके दिखाओ कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये मेरा दूसरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। मेघा इतनी घटिया हरकत करेगी, मैं सोच भी नहीं सकती। संतुड़ी साहब हमेशा जहर उगलता है, अमृत नहीं। कोई ऑर्डर लेकर ही नहीं, उसने ये चुनौती दी है। आज चुनौती दी है पण खोटी जगह में। मैं वचन देता हूँ तुझे कि ऑर्डर उसको कोई हालत में नहीं मिल सकता। बस मैं देख रही हूँ मिस्टर कपूर, कंकु दामजी बाय डायमंड वर्क्स एक नई कंपनी है जो अपने उसूलों को ताक पे रखकर सौदेबाजी पर उतरा है। अच्छा हुआ आपने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वैसे आपके पास अब भी एक ऑफर ओपन है। मेरा प्रपोजल भी आपके सामने है और अब तो आपको कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि मेरे सिवा कोई और आपको ये काम करके दे सकता है। ठीक है, मैं ये ऑर्डर आपको दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेघा जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ टाइम की डेडलाइन भी आपको मेंटेन करनी होगी, ठीक है? डोंट वरी मिस्टर कपूर, प्रोडक्ट आपको डेडलाइन से पहले ही मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, वक्त कम है और काम ज्यादा। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। हम चूक गए दामजी भाई, हमने मेघा को अंडर एस्टिमेट किया, कम आका हमने उसे। अब तक तो उसने हमारे हाथ से ऑर्डर ले भी लिया होगा। दामजी भाई, मैं तो ये कहता हूं कि हमें तुरंत मोर्चा लेकर डायमंड एसोसिएशन के पास जाना चाहिए। भाई, हमारे इतने सारे वर्कर्स यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं, ये किसने बोला आपको? काम चालू रखो, जैसा हमने सोचा था ना वैसा ही होगा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तू सुन रही है वो मैंने बोला है, जैसा हमने विचारा था वैसा होगा। क्या मैं मानता हूं कि मेघा ने वार किया, उन्हें उसमें सफल भी हुई,
પણ એ તો એક જ વાત હે ને, આખી લડાઈ અભી બાકી है। आगर जो क्या होता है। क्या बात है, यहाँ तो पूरा परिवार जमा है, एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। लेकिन जरा रुक जाइए, खाना खाने से पहले मुंह मीठा कर लीजिए, एक खुशखबरी सुनानी है। और तुम तो अपने कान खोलकर ध्यान से सुनना त्रिवेणी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है। उस दिन तुमने शीरा बनाया था मेरा मुंह मीठा करने के लिए, तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबका मुंह मीठा करूं। तो खुशखबरी ये है कि आज मैं धर्मराज मायावंशी जी से मिलकर आ रही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें हार का मुंह दिखाकर आ रही। उन्होंने कंकु दामजी भाई वर्क्स के नाम से कंपनी भी शुरू की, जो मुझसे मेरे एंटवर्प का इतना बड़ा ऑर्डर छीनना चाहती थी। क्या करें, माया है, इंसान की इच्छाएं बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। पर ऐसा हुआ नहीं, मैंने एक ही बार में उनसे उनकी उम्मीद और सपने दोनों छीन लिए। पता है, उन्हें मिला हुआ ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, डायमंड एसोसिएशन ने उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। बहुत बुरा हुआ ना बा उनके साथ। अब क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी, एक बुरी औरत। दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मुंबई गए थे, लेकिन वहां भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहां मेघा पहुंच गई और उनके मुंह तक आया हुआ निवाला छीनकर वापस आ गई। एनीवेज, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है, इसलिए आप सब मुंह मीठा कीजिए, और खासकर तुम। मॉम, मीठा खिलाने का शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगा। Congratulations. थैंक यू। लेकिन इन सब का भी मुंह मीठा कराओ, और अपनी पत्नी त्रिवेणी का मुंह मीठा कराना तो बिल्कुल मत भूलना। मालिक चाय। एक बात कहूं मालिक? बोल। मालिक, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस समस्या का भी कोई हल निकाल लेंगे, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर सकी। आपने मेरे लिए एक सपना देखा, मैं वो सपना भी पूरा नहीं कर सकी। तो ऐसा सोचना भी मत, बहुत बड़ा काम किया है तूने। मेरी नजर धुंधला गई थी ना, तूने इन कमजोर नजरों में नवे सपने भरे। तूने मुझे ताकत दी है कि मैं इस उम्र में ये धर्म युद्ध लड़ूं। वो देख रही है वहां पे चित्र, ये महाभारत के युद्ध का चित्र है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था ने, અને आगे कोई मार्ग नजर नहीं आया, ત્યારે भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, वही हमको रास्ता बताएगा। एक बार फरी जो चित्र को, कौन कौन नजर आते हैं तुझे? कृष्ण, अर्जुन और दोनों ओर की सेना। बराबर बोले तू, मैंने भी यही देखा और सुना भी गीता सार।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन था। यह जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उठन होता है, तब तब ये आएंगे अधर्म का नाश करने को। न जो ये बार भी आएंगे, हमारी सहायता भी यही करेंगे। चंपा, थोड़ी और कुर्सियां लगा दो। और सुनो ठीक से। क्या हो रहा है ये सब? प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मैं मीडिया के सामने बताऊंगी कि एंटवर्प का ऑर्डर धर्मराज को नहीं, मुझे मिला है। और मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह धर्मराज ने अधर्म का सहारा लेकर हमसे हमारी साख छीनी चाहिए और नाकामयाब रहा। मायावंशी डायमंड वर्क्स के बिहाफ में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। हमने आप सब लोगों को ये बोलने के लिए बुलाया कि एंटवर्प की मोनोपोली अब मायावंशी डायमंड वर्क्स के पास सुरक्षित है। वैसे अड़चनें तो बहुत आई थी, उन्हीं के हाथों जो कभी इस कंपनी के कर्ता धर्ता थे, धर्मराज मायावंशी, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई, अपने उसूलों के साथ एक समझौता किया और एक नई कंपनी शुरू की, कंकु दामजी भाई डायमंड वर्क्स के नाम से। इतना ही नहीं, ये ऑर्डर पाने के लिए संतू मायावंशी ने डायमंड एसोसिएशन के चेयरमैन को रिश्वत देनी चाहिए और पकड़ी गई। इस तरह हमारी मोनोपोली हमारे पास ही रही और ये ऑर्डर हमें मिल गया। अब ये ऑर्डर मेरा बेटा विशाल पूरा करेगा। 7 दिन की डेडलाइन में हम ये ऑर्डर पूरा करेंगे और हमेशा की तरह धर्मपुर का नाम हमेशा रोशन रहेगा। Any more questions? बस अब और अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। समझ नहीं आता कि क्या करूं, किस तरह से पप्पा और संतों की मदद करूं। हंस बेटा हंस, मेघा के दुर्भाग्य पर हंस। उससे धर्मराज से लड़ाई मोल ली है। तुझे क्या लगता है धर्मराज उसको छोड़ेगा? मेघा को अपने आप पर बहुत गर्व है। तू देखना, मेघा की हर एक बाजी धर्मराज उल्टी कर देगा। मेरा धर्मराज कभी हारा नहीं है, न हारेगा। ये जो नाटक कर रही है ना, वो देखता जा, उसका आनंद ले, क्योंकि कहानी का अंत मेरा बेटा लिखेगा, तेरा बाप। हेलो हितेन, पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? मेघा ये नहीं। पहले मेरी बात सुन। जो मेरा काम कर। बोलो पापा, क्या करना है मुझे? ठीक है पापा। विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। क्या हुआ? विशाल, एंटवर्प का ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए। पैसे चाहे कितने भी खर्च हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर हाल में ये ऑर्डर हमें टाइम पे पूरा करना है। अगर इस बार चूक गए ना तो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। डोंट वरी मॉम, मैंने कांतिबाई से कहलवा दिए, सारे वर्कर्स फैक्ट्री पर पहुंचे। ठीक है, तुम फैक्ट्री जाकर काम शुरू करो, तब तक मैं लॉयर से मिलकर आती हूँ। ठीक है। What the hell? क्या मजाक है ये? यहाँ पर इतना काम है कि वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ेगा और ये लोग रूटीन टाइम पर भी नहीं आए। क्यों? अब ये तो हमें पता नहीं साहब, हमने कहलवा भी दिया था और पैसे की भी बात हो चुकी थी, पर कोई आया ही नहीं। विशाल, विशाल ये फैक्ट्री खाली क्यों है? सारे वर्कर्स कहाँ हैं? कोई आया नहीं अभी तक। What? तो तुम लोग यहाँ खड़े क्यों? जाओ जाके बुलाओ उन्हें। जी मैडम।
आ गए सब लोग? कैसे आएंगे मैडम? पूरे गांव में कोई भी कारीगर है ही नहीं, केवल उनकी औरतें और बच्चे हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गए सारे वर्कर्स? कुछ लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं और कुछ तीर्थ यात्रा पर निकल गए, ऐसा उनकी औरतें बता रही हैं मैडम। ये कैसे हो सकता है? सारे वर्कर्स एक साथ गायब हो गए? नहीं, कुछ गड़बड़ है। आखिर ये वर्कर्स गए कहाँ? माँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। सारा काम सही सलामत हो गया। पप्पा ने जैसे फोन पर बोला था मैंने वैसा ही किया। जरा से फिरो बेटा। खरेखर बोल रहा हूँ, आज मेरा मन भरा है कि आज भी तुम सबके मन में मेरे लिए इतनी सम्मान है कि एक बार मैंने बुलाया ना, तुम सब आ गए। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आपका हुक्म हम भला टाल सकते हैं? आप तो हमारे लिए भगवान हो। आपके लिए हमारी जान हाजिर है। नहीं, जान नहीं चाहिए तुम्हारी मुझे। 7 दिवस અને 7 रात चाहिए। અને ये 7 दिवस અને 7 रात में जान लगा देना, पूरा मन लगा देना काम करने में, हीरा तराशने में। 7 का आंकड़ा होता है ना, वो बहुत पवित्र होता है। जैसे 7 समुंदर, 7 सूर, 7 फेरे, वैसा ये 7 दिवस અને 7 रात मन लगा के काम करोगे ना, तो 7 जन्म तक ये याद रहेगा लोगों को कि धर्मपुर के कारीगरों ने 7 दिवस में इतिहास लिख दिया। धर्मराज मैयावंशी को आप सब अपना राजा मानते हो ना, सेनापति मानते हो, तो सेनापति का ये आदेश है कि 7 दिवस ने 7 रात जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, सब लगा दो। जो अवय मेघा को खबर पड़ेगी कि 7 दिवस में कारीगर काम करे तो इतिहास लिख सकता है, 7 दिवस कारीगर घर बैठ जाए तो महल भी मिट्टी में मिल जाता है। बोलो, दोगे ना मेरा साथ? हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। एक बात कहता हूं, अपने सौभाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा। हीरो का इतना बड़ा बादशाह हमारे साथ है। धर्मराज मैयावंशी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हीरो का बड़ा बादशाह, उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। विठ्ठला खरोखर मेहरबान है हम पे। लेकिन भाऊ, हम आपसे नाराज हैं। आपने ये सच हमसे छुपाया क्यों? अरे मसूर कर भाव, कैसी बात करते हो? अबे जरा क्या है ना, मैं अपने आप से युद्ध लड़ रहा हूं, मेरे अपने खून के साथ, मेरी संतान के साथ, मेरे दिकरे के साथ। એટલા માટે જરા નામ છુપાना पड़ा। પણ एक बात कहूं, मैं खोडियार माँ का आभार मानता हूं कि मैं अपना कर्म स्थान और जन्म स्थान छोड़कर यहाँ मुंबई आया ना, तो आप सब मिले मुझे, गुप्ता जी का विश्वास मिला। એટલા માટે आज जो भी हुआ है ना, ये सब आप सब के कारण है। आज सुधी तो धर्मराज मैयावंशी किसी का ऋणी नहीं हुआ, पर जो आज आप सबका, मुंबई का, गुप्ता जी का, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। आप सब नहीं होते तो खबर नहीं क्या होता। खास आपके लिए मसूरकर भाव, मैं कोई दिवस धर्मराज मैयावंशी नहीं, दामजी भाई नहीं, दामजी भाऊ बन के रहूंगा। हेलो, मैं जानती हूँ मेरे धर्मराज, धर्म के युद्ध में कोई इसे जीत नहीं सकता। मेरा बेटा जहां भी जाता है ना, धर्मपुर बसा लेता है।